दो चीज सर्टेन है, एक है वॉलेटिलिटी और दूसरा वेल्थ क्रीज। राइट। ये दो के इन्वेस्टर हमेशा सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उसको कंट्रोल अपने सेंसेस को करना है। डोंट करेक्ट पीपल बिफोर कनेक्टिंग। टैरिफ वार से रिलेटेड प्रश्न आता होगा, या फिर रिसेंट में जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आते हैं। उनका सीजन है। हाँ। और आम वाले ने आपको बोला कि सर आप ये आम ले लो, कच्चा है, पेपर में डाल के रखिएगा, 5 दिन बाद काट के खाइएगा, मीठा आम। और आपने कल काट के खा लिया तो टेस्ट क्या होगा? ये जो आज का जो टॉप परफॉर्मेंस स्कीम है ना, ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसने उसमें पैसा 2015 में डाला। पैसा बनेगा। आप समंदर किनारे जाते हो मजा लूटने के लिए फैमिली के साथ, और आप वेट कर रहे हो कि लहरें रुकेंगी फिर मैं मजा करने जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं सर, वो अमिताभ बच्चन जी ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है ना सर। उन्होंने क्या रिस्क लिया है? मार्केट ने 5 बार ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, और जिस साल नेगेटिव रिटर्न था उसके दूसरे या तीसरे साल में मार्केट ने मैक्सिमम लॉस रिकवर करके, मतलब सब कहते हैं कि अच्छा है, मगर डर तो लगता है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म। उनका 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 20 लाख चाहिए, लेकिन पार्शियल सेल तो नहीं कर पाओगे, सिर्फ किचन बेच दिया या बालकनी बेच दी। उनको पेशेंस बेचने का काम कर रहे हैं, ना कि परफॉर्मेंस तो हर कोई मार्केट में गली नुक्कड़ में। लेकिन वही एंट्री और एग्जिट का ही सारा गेम से ज्यादा रुक रहे हैं, तो 12.5% ही आपको टैक्स, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं कि 5 साल से applicability ऊपर हो तभी आप आओ, तो 2 साल के बाद तो वैसे वो सिमिलर टू अदर टैक्सेशन के एंगल से सिमिलर टू अदर इक्विटी फंड्स हो जाएंगे। तो इकोनॉमी में जैसे 4 तरह के साइकिल होते हैं। एक होता है रिकवरी के बाद इकोनॉमी जाएगी ग्रोथ फेज में, ग्रोथ के बाद आता है रिसेशन के बाद आता है स्लम। एक तो फंडामेंटल रीजन ये है कि वो बिजनेस साइकिल फंड है, वो डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। वेयरएज थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड जो है वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है। वी आर अ ग्लोबल प्लेयर, तो वहाँ ग्लोबल ब्रांड्स की भी एक अपनी अहमियत होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, हाउ डिड दिस इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया? फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट। The only thing still today that an investor need to practice is trusting on how much units I am getting. हाँ, जिंदगी है, सभी चीज की शौक है, करना चाहिए, लेकिन वो अपना पोर्टफोलियो की 5-7% तक सीमित रखिए। कि हम 2 इंडिविजुअल की न्यूज कभी एक जैसे नहीं मिलती। जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जनरलाइज्ड मिल रही है। करेक्ट। क्या वो इंफॉर्मेशन से आपको कुछ फायदा होने वाला? कई लोगों के अनुभव को जिया हूं मैं, बीइंग अ स्टॉक डीलर, बीइंग अ स्टॉक मार्केट प्लेयर। आप एक साथ कई सारी जिंदगियों को जीते हैं आप। वेरी ट्रू। आज भी जो स्टॉक मार्केट में डीलर हैं वो मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे मैं कहना। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑफिस में आके ट्रेडिंग ना करें। सर, ये बात सुनते ही उनकी मतलब एक अलग ही माहौल बन गया वहां। अभिमन्यु ना बने, क्योंकि अभिमन्यु ने की गलती की, वो चले तो गए बट निकलने का रास्ता मालूम ही नहीं था। भी ऑफिस में आओ, सबसे पहला काम फोन को प्रणाम करो और बोलो हे फोन, आज तुम बहुत बजना। थोड़ा सा नीचे है, इसमें डरना घबराना नहीं है तुम्हें, थोड़ा सा, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, याद कराते हैं आपको। तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तुम्हें रुकना पड़ेगा। इससे पहले तो समझना जरूरी है उस सिचुएशन को, सोल्यूशन बाद में आता है, क्योंकि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है बिहेवियरल चेंज का। आप अगर अपनी बातों से, अपने टूल्स से, अपने सोल्यूशन से अगर आप एक इन्वेस्टर की जिंदगी में प्रभाव ला सकते हो, तो इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो देखिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग से फर्क यही पड़ता है, जो जितना अभी देख पाया हूं, जो मैंने आपको बोला, लोग एम्पावर्ड हो जाते हैं कि मेरे को किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, विच इज गुड फॉर मी, बिकॉज इन फाइनेंस इट इज एक्चुअली ए पर्सनल फाइनेंस। राइट। वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे, विद दैट वेराइड इंफॉर्मेशन फिल्टर करके कैसे यूज कर सकते। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से मिला हूं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट समहाउ देयर इज सम lesser understanding of financial literacy. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.